ओम शांति। बहुत भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो यह वीडियो आपको सुनने मिल रहा है, क्योंकि आज का यह संदेश साधारण ज्ञान नहीं है। यह आत्मा के लिए आई हुई आखिरी दस्तक है। यह पूरा सेशन सुनते हुए तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज आप जो भी आत्मा इस समय वीडियो सुन रहे हो, सेशन सुन रहे हो, उनसे मैं आत्मा ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज आपने कितनी आत्माओं के लिए मन से दुआ दी है। मैं आज की बात करना चाहता हूं। अगर आपका जवाब है कि आज किसी को दुआ नहीं दी है, तो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही जो आज नहीं दी है कल आपके जीवन में बहुत भारी पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है वो बिल्कुल क्लियरली इस बात को गहराई से समझो, क्योंकि आप वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बहुत सारी क्लासेस समझ लिए, आपने शब्द आपने रट लिए, याद कर लिए कि मायाजीत कैसे बनना, कर्मातीत कैसे बनना, वो सारे शब्द आपने याद कर लिए। लेकिन सच्चाई क्या है उसको सुनना चाहते हो? ये सच्चाई सुनने की हिम्मत चाहिए। आपने जितनी क्लासेस सुनी, जितने वीडियो सुने, जितने शब्द क्लासे आपको याद हैं, अगर वह ज्ञान अगर मनसा सेवा में नहीं बदला तो वह आपकी आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाता है। इसलिए कई सारी आत्माएं जो बहुत गहराई से विचार सागर मंथन कर लेती है, बातों को, ज्ञान को अच्छी तरीके से समझ लेती है, बहुत अच्छा योग भी करती है, लेकिन वह आत्माएं किसी को दुआ नहीं देती है, वह आत्माएं मन से सेवा नहीं करती है, तो चाहे ज्ञान कितना भी समझ लिया हो, वह ज्ञान आपके जीवन में बोझ बन जाता है। आपको समझना चाहिए यह बात कि ज्ञान का उद्देश्य जानकारी बढ़ाना थोड़ी है। ज्ञान का उद्देश्य आपके अंतर मन की चेतना को बदलना है, अंतर मन की चेतना की स्थिति को बदलना है। और चेतना तो तब बदलती है, आत्मा की स्थिति तो तब बदलती है जब आपके भीतर में किसी के लिए दुआएं चलती है। आज बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो कहती हैं हम बाबा के लाडले बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, हम तो 108 में आने वाले बच्चे हैं। लेकिन ऐसी आत्माएं जिनके मन से किसी के लिए दुआ नहीं निकलती है, जरा सोचो, अगर आत्मा में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, शुभ भाव नहीं बह रहा हो, तो वह ज्ञान किस काम का है? यही तो चेक करने का चीज है कि अगर आपके अंदर वो दया भाव प्रेम नहीं बह रहा है तो आपका ज्ञान बिल्कुल ही निरर्थक है। अगर मनसा सेवा नहीं की जा रही है तो आत्मा अंदर से सूख रही है। भले बाहर से आप कितने भी एक्टिव दिखो, बाहर से कितने भी ज्ञानी दिखो, बाहर से कितने भी सेशन कराने वाले दिखो, लेकिन आपके भीतर में सूखापन तो बना रहेगा। अभी जो समय है वह बिल्कुल साफ बोल रहा है कि यह वह समय नहीं जहां केवल आप अपने लिए सोचकर बच जाओगे। यह वह समय है जहां जो आत्मा दूसरों के लिए प्रकाश नहीं बनी, वह स्वयं सुरक्षित नहीं रहेगी। क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, जो प्रकाश दिया है, जो शक्तियां, जो दुआएं आपको बांटने के लिए दी है, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तो बाबा की पालना का कोई भी रिटर्न नहीं दे रहे हो। आज अगर मनसा सेवा नहीं की तो कल परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करेंगी। आज अगर तुमने दुआ नहीं दी तो कल तुम्हें खुद इतनी दुआ मांगनी पड़ेगी और कोई दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। समझो इस बात को, दुआ कोई भावुक शब्द नहीं है। दुआ तो वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो भगवान के प्रेम से निकली हुई वो शक्ति है, और ऊर्जा ही आने वाले समय में काम आने वाली है। यह दुआ की ऊर्जा ही तुम्हारा जीवन की रक्षा करने वाली है। न पैसा, न पद, न पहचान, न नेटवर्क, कुछ भी आत्मा को नहीं बचा पाएगा। आप सोचे हो रहे हो कि कल मेरे को पैसा सुरक्षित करेगा, कल बोल रहे हो कि मेरे को ये बड़े बड़े लोगों से पहचान है वो मुझे सुरक्षित करेगी। नहीं, जितने भी सहारे बनाए हैं आपने, वो सारे सहारे गिरने वाले हैं। वह समय आ चुका है। अगर आपकी कोई रक्षा करेगा, आपकी कोई सुरक्षा करेगा, तो वह रहेगी आपके दुआओं की शक्ति। अगर आपके वाइब्रेशन ही कमजोर है
तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? और वाइब्रेशन तभी मजबूत बनते हैं जब आत्मा देना सीख जाती है, उसके दिल में देने का भाव पैदा हो जाता है, उसके दिल में दूसरों के प्रति रहम भावना पैदा हो जाती है, जिसके दिल में सबसे पहले दुआ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम बन जाता है। ऐसी आत्माओं के वाइब्रेशन शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं तो मानो चलते फिरते फरिश्ता बन जाते हैं। अगर आज के दिन आप सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हो, अपने शरीर के बारे में सोचते हो, अपने काम के बारे में सोचते हो, अपने रिश्तों के बारे में सोचते हो, अपनी पहचान के बारे में सोचते हो, तो समझ लो तुम अभी भी देहभान के घेरे में हो कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो तो तुम सब अभी भी देह के घेरे में हो, और देह के घेरे में जो रहता है वह कभी सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकता है। आप कहते हो मेरी आत्मिक स्थिति शुरू हो गई है, तो जहां आत्मा पूछती है कि उसके संकल्प से कितनी आत्माओं को शांति मिली, क्या आपके विचारों से किसी को शांति मिल रही है, क्या आपके अंदर से वो दुआ क्या वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, क्या आपकी दुआओं से किसी का जीवन बदल रहा है, तो यह चेक करने की बात है। अगर अभी भी नहीं हो रहा है ऐसा, तो देह का घेरा तुम्हें अंदर के अंदर दीमक की तरह खत्म कर देगा। यह समय बहुत स्पष्ट है, ज्ञान सुनने का समय खत्म हो रहा है। अब समय है ज्ञान को मनसा सेवा में बदलने का। अब समय है आत्मा को केंद्र बनाकर पूरे वायुमंडल में दुआ फैलाने का। जो आत्मा इस समय भी अभ्यास नहीं करेगी, वह तो आने वाले समय में भय के वायुमंडल में चलती डूब जाएगी। आत्मा को भीतर में सुरक्षा तभी महसूस होती है जब वो दूसरों के लिए अच्छा करता है। मन को सुरक्षा चाहिए, और मन में सुरक्षा बातों से नहीं आएगी, मन में सुरक्षा पुण्य कर्मों के बल से आएगी। जब आप आत्मा के अंदर पुण्य कर्म का उदय हो गया, परिवार स्वतः ही सुरक्षित हो गया। जब आप आत्मा के अंदर पुण्य बल उदय हो गया, तो भगवान का साक्षात्कार स्वयं ही प्रकट होने लग गया। सारी धारणाएं स्वतः ही खुल जाती है। मैं आत्मा फिर से कह रही हूं कि मैं आत्मा अभी आपको डराने के लिए सेशन नहीं कर रही हूं। मैं आत्मा फिर से कह रही हूं कि मुझ आत्मा का उद्देश्य है कि आप जाग जाओ, क्योंकि ज्ञान सुनने का नहीं है, ज्ञान को मनसा सेवा में उतारने का समय आ गया है। क्योंकि आज दुआ देने वाले लोग बहुत कम हैं, और दुआ लेने वाले लोगों की भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। आप किस लाइन में खड़े हो? मांगने वाली लाइन में खड़े हो कि देने वाले की लाइन में खड़े हो? क्योंकि अभी ये इतिहास तो गवाह है कि जो आत्माएं समय रहते नहीं जगी, वे ज्ञान में होते हुए भी इन परिस्थितियों की, इन हालातों की गुलाम बन जाएंगी। जो बाद में पछताएंगी और सोचेंगी कि हमारे अंदर इतना ज्ञान था, इतनी समझ थी, फिर भी हमने दुआएं नहीं दी। जो आत्माएं कम शब्दों में लेकिन गहरी मनसा सेवा में रहती है, वही आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। यह बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, किसी साधारण आत्मा के बोल नहीं है। कि जो आत्माएं मनसा सेवा करेंगी, जो आत्माएं दूसरों को दुआ देने का काम करेंगी, वही आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो यह भी तुम्हारे देह का भ्रम है। एक अगर आत्मा जागृत हो जाए कि उसे दुआ देनी है, दूसरों का भला करना है, संसार की आत्माओं का कल्याण करना है, एक जागृत आत्मा हजारों आत्मा की ऊर्जा की दिशा को बदल देती है। एक शुद्ध संकल्प पूरे वातावरण को हल्का कर सकता है, लेकिन यह तो तभी होगा जब तुम आज से इसी पल से मनसा सेवा को प्राथमिकता बना दोगे। हम आत्माओं ने पूरे साल इतनी दुआएं देने का काम किया है, पूरे मनसा सेवा ग्रुप ने दुआओं का देने का काम किया है, जो कहीं न कहीं भीतर से शक्ति देने का काम करता है। अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। यह मत कहो कि समय नहीं मिला, यह मत कहो कि मन नहीं लगा, क्योंकि आने वाला समय तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम व्यस्त थे या खाली थे। यह तो वह सिर्फ समय तो यह देखेगा कि तुम्हारी आत्मा की स्थिति क्या थी। क्या तुम देने वाले में खड़े थे या मांगने वाले में? बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो। यह तो भक्ति काल के संस्कार हैं।
अब तो तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा की स्थिति ज्ञान की स्थिति बदलकर वह देवतापन दातापन की बननी चाहिए। इसलिए इस समय जो भी सेशन सुन रहा है ना, जो भी इस समय सेशन सुन रहा है, वो बड़ा भाग्यशाली है कि यह वीडियो आपके हाथ में आया होगा। इसलिए आज संकल्प करो कि रोज कुछ समय आत्मा से आत्मा के लिए दुआ देने का, बिना नाम, बिना अपेक्षा, बिना दिखावे के, बस आज से दुआ देने का काम चालू करेंगे। दुआ के वीडियो डेली सेशन पे डलते हैं। कई प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा किसको दुआ दूं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शाम को डेली दुआओं के सेशन के वीडियो डेली अपलोड होते हैं। हम किसी न किसी आत्मा को दुआ देने का काम करते हैं और सच्चा पुरुषार्थ यही है। कोई आत्मा कितना भी ज्ञान योग कर ले, वह पुरुषार्थ असली पुरुषार्थ है ही नहीं। असली पुरुषार्थ और असली सेवा तो यही है कि दुआ देना और दुआ लेना। यही तुम्हारे जीवन में आने वाले समय की ढाल बनेगा। याद रख लो, बिल्कुल बुद्धि में बात को फिट कर लो। जो आज मनसा सेवा से नहीं जगा, वह कल हालात का गुलाम बनेगा। और जो आज दुआ की शक्ति समझ गया है, वही आने वाले युग में आत्मिक रूप से सुरक्षित रहेगा। यह बात बिल्कुल फिक्स कर लो। आज अगर तुम्हारी आत्मा किसी के लिए दुआ नहीं निकालती है, तो समझ लेना कि तुम सिर्फ सुन रहे थे, जागे नहीं थे। और अगर इस समय तुम्हारे मन में भावना पैदा हो जाए कि मैं सोने से पहले जब तक किसी आत्माओं को दुआ न दूं, तब तक मैं आत्मा सोऊंगी नहीं, तो समझ लेना कि तुम जाग गए हो। अरे ज्ञान कितना जमा करोगे? कितने सारी क्लासेस सुन ली, कितने सारे मुरलियां सुन ली, तो ज्ञान जमा करने से आत्मा भारी होती है। जब तक वह ज्ञान दुआ बनकर दूसरे तक न पहुंचे, बोझ जो है वो शक्ति नहीं बन पाएगा। आत्मा में जो ज्ञान का बोझ इकट्ठा हो रहा है, उसको दुआ में बदल दो तो वो पावरफुल बन जाएगा। जो आज मनसा सेवा नहीं कर रहा है, वह कल हालात से सेवा करवाएगा। आज स्वेच्छा से झुक जाओ। फिर से बोल रहा हूं, कल तुम्हें परिस्थितियां झुकाएंगी। फैसला तुम्हें अभी लेना है कि तुम्हें दुआएं देनी है या दुआएं लेने वाले में खड़ा रहना है। तुम कहते हो समय नहीं मिला, समय कभी मिलता ही नहीं है, समय बनाना पड़ता है। और जो आत्मा समय नहीं बनाती है, वो समय में मिट जाएगी। आने वाले समय में वो परिस्थितियां, वो प्रकृति उसको मिटा देगी। आज तुम्हारी शांति सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो समझ लेना वो शांति स्थायी हो ही नहीं सकती है। सिर्फ तुम शांत होना चाहते हो, सिर्फ परिवार को शांत करना चाहते हो। अरे तुम्हारी शांति तो तब स्थायी होगी जब तुम दूसरों को बांटना चालू करोगे। जिस चीज की कमी है, उसको तुम दुनिया में बांटना चालू कर दो, वह तुम्हारे अंदर भरपूरता आ जाएगी। तुम्हें अगर प्रेम की कमी है, प्रेम को बांटो। शांति की कमी है, शांति को बांटो। देखो फिर तुम्हारा घर कैसा स्वर्ग बन जाता है। मनसा सेवा कोई विकल्प नहीं है, यह आने वाले समय की ढाल है। जो आज ढाल नहीं पहनेगा, वह कल युद्ध में नंगा खड़ा होगा। युद्ध शुरू हो चुका है, तुम्हारे पास ढाल ही नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अगर दुआओं की सुरक्षा है, तो आने वाले समय में जो इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें तुम बचोगे कैसे? ये दुआ ही तुम्हारी ढाल बनने वाली है कि तुमने कितनी आत्माओं की दुआ दी। समय यह नहीं पूछेगा, इतिहास ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी मुरलियां सुनी। समय यह नहीं पूछेगा तुमने कितना योग किया। समय सिर्फ एक ही बात पूछेगा कि तुमने कितनी आत्माओं को दुआ दी। दुआ बोलने की चीज नहीं है, दुआ स्थिति की भाषा है। अगर आत्मा में दया नहीं, तो शब्द झूठे हैं, और झूठी आत्मा हमेशा डरी हुई रहती है, कांपती रहती है। दुआ इतने अंतर मन से उठे कि सामने वाली आत्मा का भला हो जाए, सामने वाली आत्मा का परिवार सुधर जाए, सामने वाली आत्मा का कल्याण हो जाए। बीमार आत्मा जो है, उनको हिसाबों से मुक्ति मिल जाए। जो आत्मा पीड़ा में है, जो आत्माएं दर्द में है, उस आत्माओं को वह अंतर प्रेम महसूस हो जाए। किसी तड़पती हुई मां को उसके बच्चे का दुख जो विचलित कर रहा है, उस आत्मा के मन को स्थिरता मिल जाए। कोई आत्मा हॉस्पिटल में तड़प रही है और जीवन मरण के चक्र से जूझ रही है, कई सालों से है, उसको मुक्ति मिल जाए। यह भावना, यह तड़प हमारे अंदर, वो दया भाव जब उत्पन्न होता है, तब दुआ निकलती है।
ज्ञान सुनते सुनते अगर आत्मा कठोर हो गई है तो समझ लेना ज्ञान नहीं बढ़ा है, तुम्हारा अहंकार बढ़ा है। अगर इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तुम्हारे अंदर दया भावना नहीं आई है तो सिर्फ तुम्हें यह अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सारी बातों को बहुत अच्छे से समझता हूं। हाँ, कर्मातीत अवस्था क्या है, मुझ आत्मा का बीज स्वरूप क्या है, मैं आत्मा कैसी, ये सब अहंकार है। मैं आत्मा जानती हूं, यह अहंकार है। और यह ज्ञान तभी अहंकार बनता है जब उसके अंदर दया भावना नहीं होती है। तो ये ज्ञान अहंकार बढ़ाने के लिए ले रहे हो या दुआ देने के लिए ले रहे हो? तो आत्मा दूसरों के लिए प्रकाश नहीं बनी तो वो कल अंधकार से जरूर डरती रहेगी। नियम तो यही कहता है। आप पूछते हो बार बार क्या सच में समय कम है? मैं पूछता हूं तुम्हारी आत्मा में शांति कितनी बची है? समय की छोड़ो। आज अगर मन शांत नहीं है तो कल परिस्थितियां भी तुम्हें शांति नहीं देगी। प्रकृति भी वही करती है जो आत्मा नहीं करती है। जब तुम दूसरे को शांति नहीं दे रहे हो तो प्रकृति भी तुम्हें शांति नहीं देने वाली है। जब तुम आत्मा किसी के लिए दुआ नहीं करते हो तो फिर प्रकृति से दुआ की शक्ति कैसे मिलेगी तुम्हें? सेवा बिना दुआ सिर्फ एक्टिविटी है, और एक्टिविटी तो आत्मा को नहीं बचाती, स्थिति बचाती है। अगर तुमने आज दुआ दे ली, तुमने स्थिति बचा ली, तो जीवन में क्या होगा? तुम्हारी यही दुआएं ढाल बन जाएगी। जो आत्मा आज सिर्फ अपने बारे में सोचती है वह कल सिर्फ अपने डर के बारे में सोचेगी। यह सीधा गणित है। उस आत्मा के अंदर एक ही ख्याल होगा कि मेरा क्या होगा, कल भूकंप आएगा, मैं कहां जाऊं, माउंट आबू जा भी पाऊंगा कि नहीं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगी। अपना डर उसको अंदर के अंदर खा लेगा, क्योंकि उसका तो सोच ही स्वयं तक है। आज अगर तुम्हारे संकल्प अगर शुद्ध नहीं हुए तो कल तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि समय शब्द नहीं सुनता है, समय ज्ञान नहीं सुनता है, समय तो स्थिति को देखता है। तुम्हारे ऊर्जा की स्थिति क्या है? दुआ देने वाली आत्मा कभी अकेली नहीं होती है, और जो आत्मा दुआ नहीं देती है वो सारे भीड़ में रहते हुए भी अकेली होती है। आज आत्मा अकेलापन क्यों महसूस करती है? क्योंकि उसके अंदर वो दुआ देने की शक्ति नहीं है। वो भीड़ में भी अकेली ही महसूस करेगी, और जो दुआ देती है, जिसके पास पुण्य का बल है, वह तो अकेली एकांत एक कमरे में भी बैठी हो तो गहरे प्रेम में डूबी हुई रहती है। वो दुआओं की शक्ति उस आत्मा को कभी अकेला नहीं छोड़ती है। तुम कहते हो मैं ज्ञान में हूं, अरे मैं आत्मा पूछती हूं तुम्हारे मन से कि किसके लिए शांति निकली है तुम्हारी आज? आज क्या किसी के लिए तुमने दुआ दी है? किसी के लिए अच्छी भावना तुम्हारे से निकली है? तुम्हारे अंदर तो अभी भी शिकायतों का बोझ लगा है। भाभी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरे से पति नाराज है, मेरे से वो नाराज है। कहां शांति निकली है तुमसे? ये ज्ञान तो तुम्हारे लिए बोझ बन रहा है, ये ज्ञान मनसा सेवा में बदल रहा है। जो आत्मा सेवा से भाग रही है वह कल जिम्मेदारी से भी भागेगी, और जो जिम्मेदारी है वो पीछा नहीं छोड़ने वाली है आपसे। ये मत सोचो मैं जिम्मेदारी से भाग गया हो तो जिम्मेदारी तुम्हारा पीछा छोड़ेगी, वो तो पूरा हिसाब किताब करेगी। ज्ञान अगर तुम्हारी भाषा बदल दे पर तुम्हारी दृष्टि नहीं बदले तो समझ लेना परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तुम खाली बोल बदल दिए तुमने। मैं आत्मा इतना जानती हूं, मैं आत्मा इतनी समझदार हूं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में वो दया भाव, आंखों में वो प्रेम कैसे आया नहीं है? आंखों में इतना करुणा भाव आ जाए कि चलते फिरते कहने लगे लोग कि इसकी आंखों में तो भगवान दिखता है। उस आत्मा में, जिस आत्मा में दुआ देने की भावना होती है, उसके अंदर ऐसा प्रेम भगवान का उमड़ जाता है कि बस उस आत्मा को लगता है भगवान से कि हे परमात्मा, मैं आत्मा तो तेरी सीता बन गई, तू मेरा राम बन गया। बस यही भाव जो है ऐसा चलता है कि मैं आत्मा तेरी राधा बन गई, तू मेरा श्याम बन गया। वो प्रेम, वो करुणा भाव सबको बिखेरने का मन करता है। अगर ऐसा भाव, ऐसा करुणा भाव, ऐसी तुम्हारी दृष्टि हो गई, तुम्हारे नयनों में भगवान उतर जाएगा। जब तुम्हारा मन, दिल का दर्पण स्वच्छ हो जाएगा। भगवान मंदिरों में नहीं उतरता, भगवान उस मन में उतरता है जिसमें दुआ दी जाती है। दुआओं से मन का दर्पण साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ज्ञान सुन लिया लेकिन दुआएं नहीं दी तो मन का दर्पण कभी साफ नहीं होगा, और ऐसे साफ दर्पण के बिना भगवान आपके अंदर उतर नहीं सकता है। तो मनसा सेवा कमजोर आत्मा का काम ही नहीं है।
सच बता रहा हूं, मनसा सेवा तो साहसी आत्मा की पहचान है। जो देना जानती है वही तो टिकना जानती है। आज अगर तुम शांत रहना सीख रहे हो तो कल तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन शांत होने की कोशिश तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ दुआओं की आप वो कवच आप अपना लो, दुआएं देना चालू कर दो, क्योंकि दुआ ही वो बीज है जो आज बोया तो कल तुम्हें बचाएगा, और जो आज नहीं बोया तो वो कल तुम्हें रुलाएगा। दुआ ही वो बीज है जो पेड़ बनकर निखर जाने वाला है। तुम कहते हो मैं अकेला क्या करूं? हाँ, याद रखो, मैंने फिर से कहा कि एक जागृत आत्मा हजारों आत्माओं को जगा देती है। जो आत्मा आज दया नहीं जानती वो कल दर्द से ही सीखेगी, और दर्द भारी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि हिसाब किताब तो दुआओं से ही पूरे होते हैं। सेवा का समय कभी अनुकूल नहीं होता है। सेवा वही करता है जो आत्मा से मजबूत होता है, बाकी तो सब टालते रहते हैं। आज अगर तुम्हारी शांति दूसरों तक नहीं जा रही है तो समझ लेना कि तुम्हारे पास भी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं तो शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, दुनिया का क्या करना है, तो वो शांति तुम्हारे पास नहीं टिकने वाली है जब तक तुम वो शांति दूसरों को दोगे नहीं। दुआ करना कमजोरी नहीं, यह तो आत्मिक ताकत का ऐलान है। जो दुआ नहीं करता है वो अंदर से सूखा रहता है। जो आत्मा आज मन से साफ नहीं बल्कि कल परिस्थितियों से साफ की जाएगी, प्रकृति देर नहीं करने वाली है। तुम जितना आज देगे दुआ दोगे, समय उतना तुम्हारा कल वापस लौटाएगा, और जो आज नहीं देगा वह कल भिखारी की तरह दुनिया में मांगता रहेगा कि मुझे ये दे दो, मुझे यहां बचाओ, परिवार का बचाओ। तो अब तो निर्णय लेने का समय आ गया है। पूरा ज्ञान सुना है, ज्ञान का अंतिम फल तो सेवा ही है, और सेवा का अंतिम रूप दुआ है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। आज अगर तुमने मनसा सेवा से तुम नहीं जुड़े तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा अभी भी सो रही है, और सोई आत्मा तो डेफिनेट गिरती ही है। और जो आत्मा आज वायुमंडल नहीं बदलती है, कल वो वायुमंडल के प्रभाव में दब जाती है। और यही नियम कहता है, दुआ देने से कुछ नहीं जाता, पर दुआ न देने से आत्मा सब कुछ खो देती है। यहां तक कि अपनी शांति खो देती है, अपना प्रेम, अपनी स्थिति, सब कुछ खो देती है। इस बात को अंडरलाइन करो जो सुन रहे हो, कि दुआ देने से कुछ नहीं जाता है, पर दुआ न देने से आत्मा सब कुछ खो देती है। तुम सोचते हो कल से करेंगे, समय सोचता है कल तू रहेगा भी या नहीं। फैसला तो आज का कर, इसी समय कर, इसी पल कर। जो आत्मा आज सेवा को प्राथमिकता बनाती है वही कल समय की प्राथमिकता बनती है, बाकी सब तो छूट जाने वाले हैं। आज अगर तुम्हारी आत्मा में करुणा नहीं तो समझ लेना कि ज्ञान अभी उतरना बाकी है। मनसा सेवा आत्मा का असली श्रृंगार है। आत्मा ओरिजिनल इस श्रृंगार से ही पहचानी जाती है। जिस दिन यह श्रृंगार छूट गया आत्मा निवस्त्र हो जाती है, क्योंकि आत्मा का श्रृंगार तो दुआ और मनसा सेवा ही है। दुआ तो उसकी श्वास है और मनसा सेवा तो बाबा की श्रीमत है। तो जो आज आत्मा दुआ में स्थिर है वह कल तूफान में भी स्थिर रहेगी, और यही सबसे बड़ी जीत है। आज अगर तुम्हारी आत्मा नहीं जागी तो कल तुम्हें हालात जगाएंगे, पर दर्द तो कुछ ज्यादा होगा। याद रखना, जो आज नहीं जगा वो कल हालात का गुलाम होगा, और जो आज दुआ बन गया वही आने वाले युग का आधार होगा। इस बात को बिल्कुल समझ लेना। आज का सेशन को साधारण समझकर यहां से बिल्कुल ऐसा मत समझना कि सेशन साधारण है, ठीक है सुन लिया, क्योंकि ये ज्ञान सुनने का था ही नहीं। आज का सेशन ज्ञान सुनाने का कोई मतलब नहीं था। आज का सेशन था कि तुम आत्माएं जो भी सुन रहे हो वो एक निर्णय ले। आज सवाल यह नहीं है कि आपने कितना सुना, सवाल यह है कि आपकी आत्मा ने क्या तय किया। समय अब धीरे नहीं चल रहा है, समय अब चेतावनी बन चुका है। आज अगर आत्मा नहीं जगी तो कल हालात आत्मा को जगा देंगे, और हालात कभी प्रेम से नहीं सिखाते। आज अपने मन से पूछो, क्या आपकी शांति केवल आपके लिए है या दूसरों के लिए बह रही है? अगर ज्ञान सुनकर भी किसी के लिए दुआ नहीं निकली, अगर मनसा सेवा आज भी आपने टाल दी, तो साफ समझ लेना कि ज्ञान अभी बुद्धि तक ही सीमित है, आत्मा तक पहुंचा ही नहीं है। और जो आत्मा ज्ञान तक नहीं पहुंची है, जो ज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंचा है, वह आने वाले समय में ढाल नहीं बन सकता।
याद रखना, आने वाले समय शब्दों से नहीं स्थिति से तय होगा। वहां यह नहीं देखा जाएगा कि तुम कितने साल ज्ञान में रहे, वहां यह देखा जाएगा कि तुम्हारी आत्मा की स्थिति दुआओं में कितनी स्थिर है, तुम कितने शांत रहे और कितनी सेवा की तरंगे तुमने फैलाई है। जो आत्मा दूसरों के लिए प्रकाश नहीं बन रही है, वही कल स्वयं अंधकार से डरने लगेगी। नियम तो सीधा है। अब बहाने खत्म करो, ये कहने का समय गया कि परिवार, परिस्थिति, समय, जिम्मेदारी। अगर आज भी मनसा सेवा के लिए समय नहीं निकला तो कल समय तुम्हारे लिए नहीं निकलेगा। जो आज भगवान के कार्य में सहयोगी नहीं, कल भगवान तुम्हारे कार्य में सहयोगी नहीं बनेगा। जो आत्मा स्वेच्छा से सेवा नहीं करती है, वह कल मजबूरी में झुकेगी और जो आज दुआ नहीं देता है वह कल सहारा ढूंढेगा। यह मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। एक जागृत आत्मा, फिर से बता रहा हूं, कि पूरे वायुमंडल को बदल सकती है। सेवा संख्या से नहीं, स्थिति से होती है। मन में बैठी शांति जब फैलती है तो प्रकृति भी सहयोग करती है, और जब आत्मा चुप रहती है तो प्रकृति बोलती है। तो आज ये संकल्प करो कि मैं ज्ञान रखने वाली आत्मा नहीं, ज्ञान बहाने वाली आत्मा बनूंगा। मैं केवल शांति अनुभव करने वाली आत्मा नहीं, शांति फैलाने वाली आत्मा बनूंगा, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं आत्माओं को सुरक्षित रखेगा जो सेवा में स्थित है, जो दुआओं में स्थित है और मनसा सेवा को अपना स्वभाव बना चुके हैं। आज ये सेशन वास्तव में कहूं तो समाप्त नहीं हो रहा है। अब यह सेशन जीवन में उतर रहा है। यहां से उठते समय, यहां से वीडियो खत्म करते समय जब उठोगे अपनी जगह से, तो यह मत पूछना कि आगे क्या होगा, बस ये तय करके उठना कि मैं क्या बनूंगा। क्योंकि जो आज नहीं जगा वह कल हालात का गुलाम होगा, और जो आज दुआ बना वही आने वाले समय का आधार बनेगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी सारी दुआएं कहां से दूं, कैसे दूं? तो इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर रोज दुआओं का शाम को एक वीडियो अपलोड होता है। दिल खोलकर दुआ देना चालू करो। जीवन में यह दुआएं ही तुम्हारे सुरक्षा का ढाल बनेगी। रोज शाम को परिवार का या फिर किसी बीमार आत्मा का दुआ अपलोड होता ही है। भगवान ने यह प्लेटफॉर्म दिया है। आज अपने आप में डिसाइड करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि आज से मैं डेली दुआ का वीडियो सुनूंगी और मैं आत्मा दुआ देने वाली बनूंगी। तो आज यह कमिटमेंट करना ही है। जो आत्मा नहीं है और इस दुआ वाले ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने नाम और सेंटर, अपना एड्रेस लिखें, तो आपको दुआ बढ़ाने वाले ग्रुप में, मनसा सेवा ग्रुप में, पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में भी शामिल कर लिया जाएगा। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नए ऊर्जा बढ़ाने वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो आत्माएं इन दुआ की सबसे जबरदस्त बुक को फ्री में पढ़ना चाहता है, उसके लिए आत्मा की यात्रा ऐप है फ्री, वह डाउनलोड कर सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक जागते रहो। ओम शांति। अगर आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन, कोई रुकावट अभी तक हल नहीं हुई, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमने सालों तक मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्लास में पूछे नहीं जाते और मन में ही दबे रह जाते हैं। जैसे याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होने पर भी स्थिरता क्यों नहीं बनती, सेवा करते हुए भी थकान क्यों आती है, और आत्मा शांत है फिर भी मन अशांत क्यों हो जाता है। इन्हीं अनसुलझे प्रश्नों के लिए हमने बनाई है आत्मा की यात्रा ऐप। इस ऐप में आपको मिलेगी ऐसी ई बुक और ऑडियो जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि बीके जीवन की वास्तविक परेशानियों का समाधान खोलते हैं। यहाँ बातें क्लास की दोहराव नहीं है, यहाँ बातें अनुभव से निकली हुई है। यह ऐप उन बीके भाइयों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, जो कर्मयोगी जीवन में हल्कापन चाहते हैं, जो ड्रामा समझ चुके हैं लेकिन मन को उस स्थिति में लाना चाहते हैं, जो ज्ञान में है पर अनुभव में आगे बढ़ना चाहते हैं। आत्मा की यात्रा कोई साधारण ऐप नहीं है, यह भीतर की यात्रा है जहां प्रश्न दबाए नहीं जाते, समझ से हल होते हैं।
यहाँ आत्मा को दोष नहीं दिया जाता, बल्कि बुद्धि को स्पष्ट किया जाता है। अगर आप भी के जीवन में अगले चरण पर जाना चाहते हैं, तो आत्मा की यात्रा आज ही डाउनलोड करें, ई बुक पढ़ें, ऑडियो सुने और अपने ही प्रश्नों का उत्तर खुद ही अनुभव करें।